Hello, class 4. This is your chapter participles, chapter number 23. इस चैप्टर में आपको पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि पार्टिसिपल्स होते क्या हैं। पार्टिसिपल्स कुछ नहीं है, सिंपल एक तरह की फॉर्म है, वर्ब का ही एक काइंड है, वर्ब की ही एक फॉर्म है। ठीक है, उसके बारे में आप इस टाइम पढ़ रहे हैं, जिसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल स्पेसिफिकली अगर कहीं यूज़ किया जाता है तो वो यूज़ किया जाता है पास्ट टेंस में, स्पेसिफिक अगर उसका कुछ रोल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम इसको वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं इसका पार्टिसिपल रोल प्ले करवाने के लिए। ठीक है, और हमेशा याद रखिए कि पार्टिसिपल्स का एक रूल होता है कि पार्टिसिपल्स को ना हमेशा उसके साथ एक ना एक हेल्पिंग वर्ब ज़रूर यूज़ होगी, या तो वो इज़ एम आर हो सकती है या फिर वो हैज़ हैव होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को कैसे शो करते हैं आप? वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर। दूसरी बात, कैसे यूज़ करेंगे आप पास्ट पार्टिसिपल में? पास्ट पार्टिसिपल में दो तरह हैं, दो तरीके हैं। कैसे? रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिनके साथ नॉर्मली हम लोग ईडी लगा सकते हैं, वो वर्ड्स जिनकी पास्ट टेंस फॉर्म में हम उनको ईडी लगाकर दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। और इरेगुलर फॉर्म्स वो होती हैं वर्ब्स की जो कि उसका पास्ट टेंस करते टाइम उनका वर्ड चेंज हो जाता है, यानी वो एक नया वर्ड बनेगा, वो यूजुअल वे में नहीं चलती हैं। ठीक है, वो और वर्ड्स की तरह ईडी लगाकर शो या डिनोट नहीं की जा सकती। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरीके हैं। जैसे एक मान लीजिए मैं आप कर लेती हूँ रेगुलर वर्ब्स में बॉयल, बॉइल्ड। ठीक है, बॉयल और बॉइल्ड, इसको सामने हम देख सकते हैं फिनिश, फिनिश्ड। इसमें ये रेगुलर वर्ब्स हैं, इनको हम ईडी लगाकर दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हाँ ये रेगुलर वर्ब्स हैं पास्ट की। फिनिश था, फिनिश का फिनिश्ड हो गया। अब एक होता है ड्रॉ करना, तो ड्रॉ का कौन सी फॉर्म होगी? ड्रॉन, या फिर जिसमें लगेगा हैड कट। ठीक है, अब ये हैं अलग अलग फॉर्म्स इनकी। तो इस तरह से रेगुलर और इरेगुलर को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ड्रू, ड्रॉन। ड्रॉ की क्या होगी? ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। तो पार्टिसिपल फॉर्म इसकी पास्ट पार्टिसिपल क्या होगी? ड्रॉन। इसी तरह से ब्लो, ब्लो, ब्लू, ब्लॉन, ब्लोन। तो इनको अलग अलग इस तरह से, इसलिए इनको इरेगुलर कहते हैं क्योंकि इसमें ईडी नहीं लगकर दूसरा वर्ड बन रहा है। और एक वे में हम कह रहे हैं हेड कट, ये भी है। इसमें हैज़ और हैव लगाते हैं प्रेजेंट फॉर्म में और हैड लगाते हैं हम पास्ट फॉर्म में। ठीक है, अब हम इस एक्सरसाइज, इस वो टेबल को देखेंगे। यहाँ पर इस टेबल में आप देखेंगे कि बहुत सारे कॉमन वर्ड्स भी दिए हैं जो तीनों उसमें दोनों फॉर्म्स में अलग अलग रहते हैं। जैसे कैच का कॉट, कॉट, ड्रीम का ड्रेम्ट, ड्रेम्ट, बिल्ड का बिल्ट, बिल्ट। ये हैं जिनकी पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल दोनों सेम रहेंगे, लेकिन कुछ हैं ऐसे कि जिनका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल अलग अलग हो जाता है। जैसे तीनों अलग अलग होंगी जिनकी, जो है इरेगुलर वर्ब्स के साथ। ठीक है, और कुछ और हैं थर्ड में, वो चेंज नहीं होते हैं, वो तीनों टेंसेस में सेम रहते हैं। हिट, 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 हर्ट, हर्ट, हर्ट। तीनों केसेस में, चाहे प्रेजेंट टेंस का केस हो, पास्ट टेंस या फिर पास्ट पार्टिसिपल का, तीनों में वो सेम रहते हैं। इन कुछ एग्जाम्पल्स को दे रखे हैं आपके, तो इनको आपको लर्न करना ज़रूरी है सभी को। ठीक है, अब है हम यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्म पे। जैसे मान लीजिए अब एक्सरसाइज हम करना शुरू करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ फिल करनी है। ठीक है, अब वो फिल कैसे करना है आपको मैं बताती हूँ। एक कॉलम में आपको प्रेजेंट टेंस फिल करना है, एक में पास्ट टेंस विच इज़ कॉमन, एक में आपको पास्ट पार्टिसिपल फिल करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। वर्क, वर्कड, वर्कड, दोनों में सेम रहेगा। ओपन, ओपनड, ओपनड, ठीक रहेगा। यहाँ पर देखिए बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। बिल्ड वहाँ पर BUILD आएगा। यहाँ पर सेकंड में कट करके मैंने लिखा है क्योंकि ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर बिल्ट आएगा BUILT। ठीक है, और तीसरे में भी यानी पास्ट पार्टिसिपल भी इसकी क्या होगी? फॉर्म बिल्ट ही होगी। अब ये है बॉट, बाय, बॉट, बॉट। ठीक है, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, टेक, टुक, टेकन। ये क्यों ऐसे आ रहे हैं? क्योंकि ये तीनों मिलाकर दे दिए आपने। जो अभी 3 टेबल्स ऊपर पढ़ी हैं, उन तीनों टेबल्स का मिलाकर इन्होंने आपको एक ही एक्सरसाइज में डालकर दे दिया है कि अब आप इनको करिए, वेदर दे आर रेगुलर वर्ब्स, वेदर दे आर इरेगुलर, और दे आर विद द डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, अब आप देखेंगे फ्रीज है, फ्रोज, फ्रोजन,
ठीक है। अब है हर्ट हर्ट हर्ट, शट शट शट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, पुट पुट पुट। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आराम से आप करेंगे। और उसके बाद थ्रोन लिखा हुआ है, जहाँ पर आपका करेक्शन है थ्रो नहीं थ्रोन आना है। इसका फर्स्ट फॉर्म जो होगी वो थ्रो होगी, उसके बाद थ्रू THREW थ्रू थ्रोन, उसके बाद हिट हिट हिट, तीनों जगह हिट आएगा। ड्रॉन में आएगा ड्रॉ ड्रू ड्रॉन। ठीक है, अब अगली एक्सरसाइज आप करेंगे खुद से। जैसे कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप ध्यान रखिए, इसमें हमें जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है उसको अंडरलाइन किया गया है और ब्रैकेट में हमें मेन वर्ब दी गई है जिसको हमें ING के साथ जोड़ना है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाती हूँ। आई एम आपकी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वेट है आपका जो हिंट है, उसके साथ आप ING लगाएंगे। आई एम वेटिंग फॉर द स्कूल बस। ठीक है, नेक्स्ट है इज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब है, शी इज़ कुकिंग इन द किचन। इसी तरह आप बाकी वो भी करेंगे इसके। ठीक है, अब वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज C। इसमें आपको ध्यान रखना है कि पास्ट पार्टिसिपल की बात यहाँ की जा रही है। उसने कहा है कि इसको पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में फिल कीजिए और यूज़ करिए किन वर्ब्स का, वॉज वर हैड और हैड बीन। तो आपको पहले का हिंट दिया गया है, द राइडर वॉज थ्रोन बाय हिज हॉर्स। थ्रो आपको उसमें दिया गया है ब्रैकेट में और 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो द राइडर वॉज थ्रोन, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई और थ्रोन आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई पार्टिसिपल की। इसी तरह नेक्स्ट में देखेंगे आई हैड ड्रॉन, क्योंकि आई हैड ड्रॉन अ सनराइज। आई हैड ड्रॉन इसलिए आएगा क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल फिल करना है यहाँ पर और ड्रॉन आ गया। ठीक है, ड्रॉन आपका पार्टिसिपल फॉर्म है उसकी। आई हैव ड्रॉन भी यहाँ करेक्ट होगा, गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट है आ रहे हैं हम नंबर 3 पे। वी हैड बीन सरप्राइज्ड बाय हिज सडन विजिट। आपको हैड बीन का ऑप्शन भी दिया गया है और 3 कॉलम आप यहाँ देख सकते हैं और थर्ड इसमें से एक में हैड आ जाएगा, एक में बीन, और थर्ड इसमें से ये है कि आपको सरप्राइज दे ही रखा है ब्रैकेट में, उस सरप्राइज को ED लगाकर आपको डिनोट करना है। और आप बाकी के भी खुद करेंगे, सब में 2-2 कॉलम्स हैं, आपको समझकर करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। द आंसर्स वर, क्योंकि यहाँ प्लूरल फॉर्म है इसलिए वर लगेगा, वर रिटन नीटली। ठीक है, ऐसे ही करिए अपने आप दो। दैट वॉज योर क्लास फॉर टुडे। इतना डिफिकल्ट नहीं है। द थिंग यू हैव टू डू इज़ कि आपको इन फॉर्म्स को याद करना है। ये तो बहुत कम फॉर्म्स हैं आपकी, आपको बहुत सारी और फॉर्म्स आप अपने आसपास से बुक्स कलेक्ट कर कर उनमें से याद कर सकते हैं। रेगुलर भी मिलेंगी, इरेगुलर भी मिलेंगी, आपको सब तरह की सारी वर्ब्स मिलेंगे, वो फॉर्म्स मिलेंगे आपको जो उनको याद करना है, उनके सभी उनके सभी कॉलम्स को, यानी तीनों फॉर्म्स को, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल तीनों फॉर्म्स को। थैंक यू, दैट वाज योर क्लास फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।